देखिए बेटा, यूनिट 8 में अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे ही बाइसेक्टर का नाम ले लेगा, ठीक है, हिंदी में से लंबाधर कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है आधा, ठीक है, हाफ। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल सेक्टर में। तो इस ट्रायंगल में वर्टेक्स 3 है, इससे तो हम लोग को बहुत मतलब है नहीं अभी। अब करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ एक लाइन है, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ मिड पॉइंट होगा। तो इन तीनों का जो मिड पॉइंट है, यानी इन लाइन को बराबर बराबर डिवाइड करना होगा। ये वाली लाइन इक्वल होगी इसके, ये लाइन इसके इक्वल होगी, और ये लाइन, यहाँ तक तो कुछ अलग नहीं ना बता दिए। हमने कहा कि हर एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और हर साइड का कोई ना कोई मध्य बिंदु मिड पॉइंट होता है। तो वो मिड पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक। अब इस मिड पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, इस मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जाए, ये लाइन आगे भी बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से होकर ही जाए। ये मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग ट्रायंगल इक्विलैटरल के केस में तो फिर भी हो जाएगा, बाकी सब में तो नहीं ना होगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि लाइन, जो ट्रायंगल की लाइन है, उसके मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जा रही है, दैट लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड। इस साइड का ये बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब अभी मैंने बताया, आधा आधा, और परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है। इसी तरह इस साइड पे भी होगा, इस साइड का भी इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दे अगर, तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि मिड पॉइंट पर है परपेंडिकुलर, इसलिए इसको भी कहेंगे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। क्या बात है विशाल, कहीं कोई कंफ्यूजन हो? सही है, क्लियर है? हाँ बोलो बेटा, जो कंफ्यूजन, चलो ठीक है, प्रज्ञा को शांत कर लो, शांत हो जाइए। डी ई एफ। अब इसी तरह ये थर्ड साइड है, इसका ये मिड पॉइंट है, और इस मिड पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रा करेंगे उसे कौन कहेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या है कि ये इन लाइन को बराबर बराबर पार्ट में, बराबर बराबर पार्ट में बांट रहा है। यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन हो वो पूछे। मैंने बहुत साधारण सा एक बात कहा, जो कि छोटे छोटा फिफ्थ का बच्चा भी इस चीज को समझेगा। मैंने कहा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, और हर एक साइड का कोई मध्य बिंदु मिड पॉइंट होगा। उस मिड पॉइंट पर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी जाए, तो उसी लाइन को हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की गई, जिसको हमने कहा बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि उस लाइन ने इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट दिया। देखिए क्या लिखा है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन दैट बाइसेक्ट द साइड एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑन इट। लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर बराबर 2 पार्ट में बांट रही है, और उस पर परपेंडिकुलर भी है, ठीक। अब इस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल,
इस पॉइंट को सर्कम सेंटर सी से रिप्रेजेंट करें, चाहे वो नाम दे। इस पॉइंट को जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों साइड्स के, उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कम सेंटर। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसे सेंटर क्यों कहा गया? जनरली सेंटर का नाम हम सर्किल में लेते हैं, यहाँ तो ट्रायंगल है तो यहाँ क्यों नाम लिए? तो इसका रीजन ये है, रीजन सुनो अभी बहुत से क्वेश्चन तुम लोग के मन में होंगे, उसको भी सॉल्व करोगे। इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक? इस वर्टेक्स से इस पॉइंट को और इस वर्टेक्स से इसको वो नाम भी दे दे रहा है, सी हम लोग दे चुके हैं ना। तो ये जो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स को लेकर इस पर एक वो रख दीजिए कंपास, और पेंसिल यहाँ इतना ले लीजिए लेंथ, और इसको जब लेकर सर्कल बनाएंगे तो पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा इन तीनों वर्टेक्स को मिलाकर ऐसे। और ये जो प्रज्ञात एंड टीम, ये जो सर्कम सेंटर है, इसी परिसर्कम सेंटर का मतलब ये होता है परिकेंद्र, बाहर की ओर जो सर्कल बन रहा है ट्रायंगल के, उसका सेंटर पॉइंट। और जो मैंने इन लाइंस को बनाया था, क्यों बताया बराबर है? क्योंकि ये सब देखिए इसकी रेडियस है। देखिए सेंटर से इस पर सर्कल पर एक पॉइंट, सर्कल पर एक पॉइंट, सर्कल पर एक पॉइंट, तो रेडियस सब बराबर ही होगी। सर्कल पर कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ से यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी एक पॉइंट, ये सब की लेंथ आपस में बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये सब रेडियस है। अब समझ में आया इसे सर्कम सेंटर क्यों कहते हैं? क्लियर है? अब चलिए उत्पल कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं, बोलिए उत्पल। सर बाइसेक्टर जो लाइन है वो नीचे से क्यों जाती है? नीचे से नीचे जाती है मतलब वर्टेक्स से साइड का में बाइसेक्ट करोगे, अभी वर्टेक्स का भी करेंगे, एंगल बाइसेक्टर आगे है, अभी साइड बाइसेक्टर की बात हो रही है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? इसको फिर समझाना पड़ेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को सुन लेते हैं जरा। The point of concurrence of perpendicular bisectors of the sides of triangle is called the circumcenter of the triangle। सही है? जो perpendicular bisectors है, वो जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं circumcenter of a triangle। आगे इतनी ही प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है। चलिए अब इसमें ट्रायंगल में भी देख लेते हैं। इसमें भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल, ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं।